गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 9th क्लास हिंदी के संस्कृत खंड के अंतर्गत आज हम प्रथम पाठ सदाचार के प्रश्न अभ्यास को हल करेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, केषाम् आचार्य सदाचारः भवति। केषाम् अर्थात किसका, आचार अर्थात व्यवहार, सदाचार सदाचारी, भवति होता है। किसका आचार या किसका व्यवहार सदाचारी होता है। उत्तर, सज्जना नाम, सज्जनों का आचार्य व्यवहार या फिर आचरण सदाचार सदाचारी भवति होता है। सज्जनों का आचरण ही या सज्जनों का व्यवहार ही सदाचार होता है। प्रश्न 2, सज्जनानां के भवन्ति। सज्जन के कौन भवन्ति होते हैं। सज्जन कौन होते हैं या सज्जन कौन बनते हैं। उत्तर, ये जनाः सद एव विचारयन्ति, सब एव वदन्ति, सद एव आचरन्ति च, ते एव सज्जना भवन्ति। ये जना, ये अर्थात जो, जना लोग, सद अर्थात सत्य, एव ही, विचारयन्ति विचार करते हैं, जो लोग सत्य का ही विचार करते हैं अर्थात सत्य के बारे में ही सोचते हैं। सद एव वदन्ति, सद अर्थात सत्य, एव ही, वदन्ति बोलते हैं, सत्य ही बोलते हैं। सद एव आचरन्ति, सद अर्थात सत्य का, एव ही, आचरन्ति आचरण करते हैं। च और ते एव सज्जना भवन्ति, ते वे एव ही सज्जना सज्जन भवन्ति होते हैं। दोबारा से समझेंगे इसके अनुवाद को कि जो लोग सत्य का ही विचार करते हैं, सत्य ही बोलते हैं, सत्य का ही आचरण करते हैं। और अब इस और को हम कहाँ लगाएंगे, इस वाले वाक्य से पहले लगाएंगे, यानी कि जो लोग सत्य का ही विचार करते हैं, सत्य ही बोलते हैं, और इस च को हम यहाँ पे लगाएंगे, और सत्य का ही आचरण करते हैं। ते एव सज्जना भवन्ति, वे ही सज्जन होते हैं। प्रश्न 3, विनय कस्मात् उद्भवति। विनय कस्मात् किससे उद्भवति, उत्पन्न होती है। विनय किससे उत्पन्न होती है, या विनय का क्या अर्थ होता है, विनम्रता। विनम्रता किससे उत्पन्न होती है। उत्तर, विनय सदाचारात् उद्भवति। विनय सदाचार से उत्पन्न होती है। प्रश्न 4, मनुष्याणां परमं धनं किम अस्ति। मनुष्याणां मनुष्यों का परमं मुख्य धनं धन किम क्या अस्ति है। मनुष्यों का मुख्य धन क्या है। उत्तर, मनुष्याणां परमं धनं सदाचारः अस्ति। मनुष्यों का मुख्य धन सदाचार है। प्रश्न 5, केषाम् आचार्य अनुकरणीय। केषाम् किसका आचार्य आचरण अनुकरणीय अनुकरण के योग्य होता है। उत्तर, महापुरुषाणां महापुरुषों का आचार्य आचार अनुकरणीय अनुकरण के योग्य होता है। महापुरुषों का आचार अनुकरण के योग्य होता है, यानी कि हमें महापुरुषों के आचरण का अनुकरण करना चाहिए। प्रश्न 6, सदाचारस्य मूले किम तिष्ठति। सदाचार के मूल में क्या स्थित है, या सदाचार के केंद्र में क्या स्थित है। उत्तर, सदाचारस्य मूले इंद्रिय संयम तिष्ठति। सदाचार के मूल में इंद्रियों का संयम स्थित है। प्रश्न 7, मनुष्याणां भूषणं किम अस्ति। मनुष्याणां अर्थात मनुष्यों का, भूषणम अर्थात आभूषण, किम अर्थात क्या, अस्ति अर्थात है। मनुष्यों का आभूषण क्या है, या मनुष्यों का गहना क्या है। उत्तर, मनुष्याणां भूषणं विनयः अस्ति। मनुष्याणां मनुष्यों का भूषण आभूषण विनय विनम्रता अस्ति है। मनुष्यों का आभूषण विनम्रता है। अगला क्वेश्चन,
कै जनः अभुद्यम गच्छति। कै कौन, जनः लोग, अभुद्यम, अभुद्यम का मतलब प्रगति को, गच्छन्ति जाते हैं, प्रगति को जाते हैं या विकास को प्राप्त करते हैं, प्रगति को प्राप्त करते हैं। यह जनः नियमेन अधीते, यथा समय शेते, यथा समय जागृति, यथा समय खादति, पिबति च, स जने निश्चयेन अभ्युद्यम गच्छति। यह अर्थात जो, जने अर्थात लोग, नियमेन नियम पूर्वक, अधीते अधीते अर्थात अध्ययन करते हैं, जो लोग नियम पूर्वक अध्ययन करते हैं, यथा समय शेते, यथा समय पर यानी कि उपयुक्त समय पर, शेते सोते हैं, उपयुक्त समय पर सोते हैं, यथा समय जागृति यानी कि उपयुक्त समय पर जागते हैं, यथा समय खादति उपयुक्त समय पर खाते हैं, खाद्य तत् खाते हैं, पिबति च और पीते हैं, स जनः से वह जन लोग, निश्चयन निश्चय ही, अभ्युद्यम प्रगति को, गच्छति जाते हैं या प्राप्त करते हैं। दोबारा से देखेंगे कि जो लोग नियम से अध्ययन करते हैं या नियम पूर्वक अध्ययन करते हैं, समय पर सोते हैं, समय पर जागते हैं, समय पर खाते हैं और पीते हैं, वो भी समय पर, से जनन निश्चयेन अभ्युद्यम, वो लोग निश्चय ही प्रगति को प्राप्त होते हैं या विकास को प्राप्त होते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न 9, शतम वर्षाणि कै जीवति। शतम अर्थात 100, वर्षाणि वर्षों तक, कै क्या या कौन, जीवति जीवित रहता है, 100 वर्षों तक कौन जीवित रहता है। उत्तर, यह सदाचारवान नरः श्रद्धालुरन सूयश्च शतम वर्षाणि जीवति। यह जो सदाचारवान यानी कि सदाचारी नर मनुष्य, श्रद्धालु और अनसूयश की श्रद्धालु होता है, और जो अनसूयश यानी कि दूसरों की निंदा नहीं करने वाला होता है, शतम वर्षाणि जीवति, वह ही 100 वर्षों तक जीता है। दूसरों की अनुसूया का अर्थ था दूसरों की निंदा ना करना या दूसरों में दोषों को नहीं देखने वाला, दूसरों की जो बुराइयों को नहीं देखता। कि जो सदाचारवान पुरुष, जो सदाचारी पुरुष श्रद्धालु होता है और दूसरों में दोषों को नहीं देखने वाला होता है, दूसरों के दोषों को नहीं देखता, दूसरों की निंदा नहीं करने वाला होता है, वह 100 वर्षों तक जीता है। शतम अर्थात 100 वर्षाणि वर्षों तक जीवित रहता है। जो सदाचारी पुरुष श्रद्धालु होता है और दूसरों में दोषों को देखने वाला नहीं होता है, वह 100 वर्षों तक जीता है। अगला क्वेश्चन है प्रश्न 10, सदाचरण कै अभिप्राय है। सदाचरण, सदाचार का कै क्या अभिप्राय है, अभिप्राय है, सदाचार का क्या अभिप्राय है। उत्तर, सदाचार है नाम नियम संयमो पालनम। सदाचार का नाम, सदाचार नाम नियम संयमो, नियम और संयम का पालन करना है। सदाचार नाम नियम और संयम का पालन करना है। नियम संयम का पालन करना यानी कि जो व्यक्ति नियम और संयम का पालन करता है तो उस व्यक्ति को सदाचारी कहा जाता है, और उसका नियम और संयम का पालन करना ही सदाचार कहा जाता है। बच्चों, इस पाठ का जो हिंदी अनुवाद है हम पहले आपको करा चुके हैं। आपको उस अनुवाद को भी अच्छी तरह से समझना है, अपनी नोटबुक में लिखना है, और जो आज हमने जो प्रश्न अभ्यास किया है, जो प्रश्न उत्तर किए हैं, इन प्रश्न उत्तरों को भी आपको अपनी हिंदी की नोटबुक में सुंदर हैंड राइटिंग में लिखना है और इन सभी प्रश्नों के उत्तरों को याद करना है।